तो गाइस, आज तक मैंने YouTube पर कई चैनल्स ग्रो किए हैं एंड उन्हें ग्रो करने के प्रोसेस को तुम्हारे साथ शेयर भी किया है। बट अभी तक मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं वो मैं अपने खुद के चैनल्स बनाकर करता था, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। तो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के चैनल पर 48 आवर्स तक वर्क किया एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें इस जर्नी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैंने अपने सब्सक्राइबर के चैनल पर किस तरीके की वीडियोस डाली, उन वीडियोस को बनाया कैसे, मैंने किस सब्सक्राइबर के चैनल पर वर्क किया और तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि अगली बार मैं तुम्हारे चैनल पर वर्क करूं। तो इस वीडियो को छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। सो डू वॉच इट केयरफुली एंड नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मैंने किस सब्सक्राइबर के चैनल को और कैसे चूज किया वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखो, जब मैंने अपने सब्सक्राइबर को चूज कर लिया तो मैंने उनसे ईमेल पर कांटेक्ट किया एंड आई आस्क्ड सम बेसिक डिटेल्स लाइक उनका नाम, उनकी एज, वो स्टूडेंट है या जॉब करते हैं और वो यूट्यूब को कितने घंटे दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने उनसे ये भी पूछा कि वो वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल डिजाइनिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में अपने आप को 5 में से कितने स्टार्स देते हैं और फिर उन्होंने किसी चैनल पर वर्क किया है या नहीं, और उस चैनल पर अगर वर्क किया है तो उसकी नीश की डिटेल्स और उसके सब्सक्राइबर्स वगैरह के काउंट। And after that, I asked him, tell me the name of the niche on which you enjoy working and tell me the niche in which according to you can be viral and you have high chances of success। तो देखो, मैं किसी भी niche पर वर्क कर सकता था, बट यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि तुम चैनल पर ग्रो तो कर सकते हो, बट अगर तुम उसे सस्टेन करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उस पर वर्क करना चाहते हो, देन तुम्हें उस प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यूट्यूब एक खेल जैसा लगेगा और फिर तुम्हें यूट्यूब पर सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एंजॉय कर रहे हो अपने आप को। और जब तुम किसी काम को एंजॉयमेंट के साथ करते हो देन सक्सेस इज ऑलमोस्ट गारंटी। देन उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, तो हमारे मिस्टर सब्सक्राइबर 17 साल के हैं और वो यूट्यूब को 3 से 4 घंटे दे सकते हैं और उन्होंने अपने आप को वीडियो एडिटिंग में 5 में से 3 स्टार, वॉइस ओवर में 5 में से 2 स्टार, थंबनेल डिजाइनिंग में 5 में से 3 स्टार और स्क्रिप्ट राइटिंग में 5 में से 2 स्टार दिए हैं। एंड देन तुम इनके 7th आंसर को पढ़ो। आई ट्राइड वर्किंग ऑन अ YT चैनल इन लॉकडाउन व्हिच वाज अबाउट गेमिंग बट गॉट बोर्ड एंड देन लास्ट ईयर ट्राइड वर्किंग ऑन अ सॉन्ग चैनल। मतलब देख रहे हो, इन्होंने गेमिंग चैनल पर वर्क किया लेकिन बोर हो गए। तो ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने निश को एंजॉय करो। और 8th आंसर में इन्होंने कहा है कि ये श्योर नहीं है बट ये कुछ सॉन्ग्स वगैरह यानी म्यूजिक से रिलेटेड निश पर वर्क करना पसंद करेंगे। अब देखो, मैंने इनसे पूछा था कि तुम्हें किस निश पर वर्क करना है और मिस्टर सब्सक्राइबर ने कहा कि उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है और उन्हें म्यूजिकल चैनल पर वर्क करना है। तो जैसा सब्सक्राइबर ने चाहा मैं वैसा ही करने वाला हूँ और मैं उनके चैनल पर म्यूजिकल वीडियोस डालूंगा, मतलब म्यूजिक वाले निश में चैनल को ग्रो करूंगा। आफ्टर डिसाइडिंग निश, हमें वीडियोस अपलोड करने के लिए एक चैनल की जरूरत होगी। तो फिर मैंने मिस्टर सब्सक्राइबर से कांटेक्ट किया और उनसे चैनल के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे एक चैनल दिया जिस पर वो ये म्यूजिक वीडियोस अपलोड करते थे, मगर उन्होंने 1-2 शॉर्ट उस पर अपलोड किए थे जिसमें वो बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स थे उनके वोकल्स और म्यूजिक को सेपरेट करके सिर्फ वोकल्स के शॉर्ट्स अपलोड करते थे। और इस समय उस चैनल पर सिर्फ 2 शॉर्ट डले हुए हैं जिन पर 1 या 2 व्यूज हैं और मैं तुम्हें वो चैनल भी दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये वो चैनल है जो इन्होंने 2 मई 2023 को क्रिएट किया था और इस पर इन्होंने पहली वीडियो मई 2025 में डाली थी। और ये रहा वो चैनल, तुम देख सकते हो। इस पे भी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे लगता है कि इन्होंने खुद ही अपने किसी अदर चैनल से किया होगा और इन शॉर्ट पर कोई व्यूज नहीं आए हैं। तो अब हम मिस्टर सब्सक्राइबर के इसी चैनल को ग्रो करने वाले हैं। तो अब हमारा नीश डिसाइड हो चुका है और हमें चैनल भी मिल चुका है। तो अब बारी आती है वीडियो क्रिएशन प्रोसेस की। अब देखो, अगर तुम्हें एक म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है। पहले तो एक बहुत बड़ा बजट, फिर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फिर एक टीम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, किसी के अच्छे वोकल्स होने चाहिए और कंपोजिशन और लिरिक्स करना भी किसी न किसी को आना चाहिए। एंड आई थिंक मिस्टर सब्सक्राइबर इन चीजों को तो अरेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में तुम ये जानते हो कि AI बहुत कुछ करने लगा है और आज मैं एक ऐसे AI टूल का यूज करूंगा जो हमारे लिए ये सारे काम कर देगा और हमारी एक म्यूजिक वीडियो को तैयार कर दे देगा। तो इस टूल का नाम मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा, पहले इसको यूज करना देख लो। तो तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका यूज कर सकते हो या फिर नाम जानने के बाद कुछ सर्च करके इस जगह पर आ जाना। इस टूल में वैसे तो कई सारे टूल्स है लेकिन हमें जिस टूल का यूज करना है वो है ये AI म्यूजिक। तो हमें सिंपली इस AI म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देना है, मतलब यहाँ ऊपर हमें टाइप करना है कि हमें किस तरीके का म्यूजिक चाहिए और उसके लिए यहाँ ये कई सारे ऑप्शन है, स्टाइल, सीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मूड वगैरह। हमें बस इन पर क्लिक करते जाना है और ये प्रॉम्प्ट यहाँ होता जाएगा। तो आजकल लो-फाई म्यूजिक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब लोग स्टडी करते वक्त, रिलैक्स करते वक्त इनको सुनना काफी पसंद करते हैं। तो हम थोड़े उसी तरीके के ट्रैक को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये नीचे स्टाइल, सीन्स, इंस्ट्रूमेंट, मूड वगैरह के ऑप्शन है। तो
तुम इन पर क्लिक कर करके अपने प्रॉम्प्ट को बना सकते हो। अब मुझे इस चीज की थोड़ी नॉलेज है तो मैं इसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ, नहीं तो तुम इसमें भी एआई का यूज कर सकते हो या फिर अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बॉलीवुड सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट्स को और ध्यान से डिसाइड करता हूँ। तो हमें जिस तरीके का ट्रैक चाहिए उसमें सिंथेसाइजर, एक्यूस्टिक गिटार, यूकुलेले, कलिम्बा, इलेक्ट्रिक गिटार, बेसून, हार्प और साइलोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगेंगे। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं थोड़े मूड वगैरह भी सिलेक्ट कर देता हूँ, वार्म, स्मूथ, रिलैक्स्ड, होपफुल, अपलिफ्टिंग वगैरह, और यहाँ हार्मोनाइज्ड और सोलफुल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद लास्ट में यहाँ लोफाई का ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ खुद से लोफाई टाइप कर दूंगा एंड देन मैं प्रॉम्प्ट जनरेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो इसने हमें हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। तो अब मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ और तुम इस प्रॉम्प्ट को देख सकते हो कि ये डिटेल्ड है, मतलब हमने जितनी चीजें डाली हैं इसने सबका यूज कहीं ना कहीं किया है। और यहाँ बॉलीवुड आ गया है तो अब शायद ये हिंदी लैंग्वेज में ही जनरेट करेगा हमारा सॉन्ग। तो पिछली बार हमने ऑटो जनरेट ऑप्शन का यूज किया था लेकिन इसने अच्छी लिरिक्स जनरेट नहीं की थी। तो अब हम एक बार कस्टम ऑप्शन को भी चेक करते हैं। तो मैं कस्टम पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ नीचे हमें दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, लिरिक्स जनरेटर, मतलब हम इसको प्रॉम्प्ट देकर अपनी लिरिक्स भी जनरेट करवा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं। तो लिरिक्स जनरेटर पर क्लिक करते हैं। क्रिएट हिंदी लिरिक्स फॉर अ बॉलीवुड सॉन्ग विद अ सैड रोमांटिक थीम, यूज इमोशनल पोएटिक लैंग्वेज एंड नेचर इंस्पायर्ड इमेजरी लाइक रेन और express heartbreak and longing for a lost love, include a soulful chorus and a memorable hook, use 2 lines which should serve as song hook, and then हम इसको ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अब देखो इसने हमारी लिरिक्स जनरेट कर दी हैं तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब हम जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे 2 और सॉन्ग्स जनरेट हो चुके। सरसराहत जैसे तेरा नाम लूं, चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों को सजा लूं। और ये जो लिरिक्स है ये काफी ज्यादा लॉन्ग है, तभी ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी सॉन्ग का जो इंट्रो होता है उसमें नहीं जब लंबी लंबी लाइनें आती हैं, मगर ये कॉन्स्टेंटली सारी लंबी लंबी लाइनें ही हैं तो ये अच्छे से इसको जनरेट नहीं कर पाया। और ये दोनों वोकल्स के साथ ऐसा ही है और तुम ये सुन भी चुके हो तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और ये थ्रू आउट द ट्रैक ऐसा ही है, मतलब आगे जाकर कोरस थोड़ा बड़ा भी नहीं है, मतलब ग्रेजुअली जो बढ़ता है क्रेसेंडो की तरह। और ये जो फर्स्ट वाला है ये थोड़ा बेटर भी लग रहा है सुनने में, लेकिन वही जो मैंने कहा कि ये एकदम कॉन्स्टेंटली बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब इसका टेम्पो बढ़ा ही नहीं है क्योंकि ये जो लिरिक्स इसने जनरेट की थी वो काफी ज्यादा लंबी है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि हमें यहाँ पर मैनुअली ही कुछ करना होगा। तो मैं सिंपली उस जगह पर री एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस जगह पर ये जो प्रॉम्प्ट हमारा जनरेट हुआ है यहाँ बीच में डेलिकेट मेल वॉइस डाल देता हूँ जिससे मेल वॉइस में हमारा सॉन्ग जनरेट हो। और अब मुझे इन लिरिक्स को एडिट करना होगा। तो देखो, बूंदों की सरसराहट जैसे तेरा नाम, चांदनी रातों में तेरे ख्वाब को सजा लूं, ये राइमिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और ये सेंटेंस कितना लंबा है। तो मैं इसको अपने हिसाब से ही कस्टमाइज करता हूँ। जैसे मैं इसको कर देता हूँ बूंदों के जैसे तेरा नाम लूं, चांदनी रातों में तेरा हाथ थाम लूं, या इट लुक्स बेटर आई थिंक। फिर ये तेरा जीवन, तेरे बिना ये जीवन अधूरा है, हर सांस में तेरा इश्क दिल को तड़पा, अरे नहीं, तेरे बिना ये जीवन अधूरा है, तू मिल जाए तो जीवन पूरा है। हाँ, ये इट लुक्स बेटर। इसी तरह मैं आगे भी कस्टमाइज करने की कोशिश करता हूँ। बादलों की छांव में तेरा इंतजार करूँ, तेरे बिना ये दिल जैसे वीरान सहरा, ये नहीं राइम मैच कर रही है बिल्कुल, तो इसको मैं करता हूँ बादलों की छांव में तेरा इंतजार करूँ, हवाओं में तेरी खुशबू से प्यार करूँ। हाँ, इट्स लुक्स बेटर। तेरे इश्क का साया हर जगह मेरे यार, क्या तुम्हें याद है वो प्यार। हाँ, तो ये जो तेरा इश्क का साया हर जगह मेरे यार, क्या तुम्हें याद है वो प्यार, हम इसको एज अ टैग लाइन यूज कर लेंगे। यहाँ तुम एक चीज नोटिस करो कि मैंने इसको इतनी सारी लिरिक्स दी थी, मतलब इसने खुद ही इतनी सारी लिरिक्स जनरेट की थी, लेकिन सॉन्ग जनरेट ये 2 मिनट से ज्यादा का नहीं कर रहा है, मतलब 2 मिनट 11 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड ऐसे ही जनरेट कर रहा है। तो इतना लंबा सॉन्ग देने की कोई जरूरत ही नहीं है जब ये इसको यूज ही नहीं करेगा। तो और हो सकता है कि इतने सारे लिरिक्स इसको कंफ्यूज भी कर देते हो, तो मैं इसको कट शॉर्ट कर देता हूँ और इसके नीचे मैं एक और वर्स को ही रहने दूंगा और इसको भी मैं खुद ही एडिट अभी तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। टूटे अरमानों का साज मुझसे कहता है, तेरे बिना जीना नामुमकिन रहता है, जब होते हैं हम एक दूसरे के संग तब लगता है पूरा है ये संसार, क्या तुम्हें याद है वो प्यार। सो आई थिंक इट लुक्स बेटर और अब ये अच्छा सॉन्ग जनरेट कर देगा। तो हम इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
ये वाला ट्रैक तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, कितनी देर तक म्यूजिक और फिर ये अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और अब इस ट्रैक पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। तो गाइस हमें हमारा सॉन्ग मिल चुका है एंड आई थिंक कि ये सॉन्ग इन सबसे बेटर है। तो आफ्टर जनरेटिंग द लिरिक्स हमें इसके लिए कुछ विजुअल्स वगैरह भी डिसाइड करने होंगे, तो हमें एक लिरिकल में एटलीस्ट हमें सबटाइटल भी तो डालने होंगे, तो उसको भी हम इसी टूल में करके देखते हैं, शायद हो जाए। तो हम इसके बाद इस मीडिया वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से हम अपनी वीडियो जनरेट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक कि स्टॉक वीडियो का यूज करना बेटर रहेगा। तो मैं स्टॉक वीडियोस पर जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ मैन सिटिंग इन नाइट विथ गिटार। तो अब हमें कई सारी वीडियोस यहाँ से आ गई हैं और मुझे लगता है कि ये वीडियो और ये वीडियो बेटर लग रही है, तो मैं इन दो वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर सबटाइटल सेट करने हैं, मतलब ये लिरिकल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ गाने की लिरिक्स लिखी आनी चाहिए, तो उसको भी हम इसी टूल में कर सकते हैं। यहाँ ये ऊपर सबटाइटल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं सबटाइटल्स पर जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से अपनी लैंग्वेज डिसाइड कर लूंगा कि मेरा ये ट्रैक हिंदी लैंग्वेज में है, और फिर इस सिलेक्टेड क्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और फिर इस क्लिप को सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब हमारे ऑडियो ट्रैक को क्लिक कर दूंगा। और फिर यहाँ से मुझे किस स्टाइल में ये सबटाइटल चाहिए उन पर क्लिक करके ऑटो सबटाइटलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारे सबटाइटल जनरेट हो चुके हैं, मगर जैसा हमने कहा इसको हिंदी लैंग्वेज समझने में कुछ दिक्कत होती है। ये सबटाइटल काफी बेकार है, मतलब बूनो को इसने गुंडो सुना है। और फिर मैं ट्रांसलेट लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर गया, मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो शायद ये अच्छा हो जाए, लेकिन मेरे ये सारे बेहतरीन काम नहीं है, मतलब सारी ट्रिक्स फेल होती गई। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली कि इस चीज ने मुझे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया कि एक पल को तो मुझे मन कर रहा था कि पूरा बंद करके सेटअप अपना जाऊं, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहा था। और फिर मैं इसको मैनुअली चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट ही नहीं कर रहा था टाइपिंग के लिए। सो आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स, लिटरली आवर्स, मैंने कई एआई टूल्स वगैरह से भी मतलब अलग अलग मेथड लगाए कि इसका म्यूजिक अलग कर दूं और फिर इसको दूं तो शायद जनरेट कर दे। एंड थक हार के फिर मैंने इसमें मैनुअली सबटाइटल लिखना ही चालू किए और फिर मैंने इस पर क्लिक किया, बूंदों के जैसा तेरा नाम लो, और ये खुद टाइप किया और फिर सारी लिरिक्स को ऐसे ही करके टाइप करता गया। और इसमें इतने ज्यादा एरर आ रहे थे, पता नहीं क्यों आ रहे थे, मगर आते जा रहे थे एंड इट जस्ट फेड मी अप। एंड रियल में मुझे ट्रैक जनरेट करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना मुझे ये सबटाइटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा। और फिर एनिमेशन पे जाके इसको इन एंड आउट का एनिमेशन भी दे दिया, देखो कुछ इस तरीके का कि ये टेक्स्ट इस तरीके से आएगा और इस तरीके से जाएगा ताकि ये अच्छा लगे। और फिर मैंने यहाँ पर 2 क्लिप यूज की थी, एक क्लिप को हटा दिया, मैंने इसी एक क्लिप को पूरी वीडियो में रहने दिया क्योंकि ये अच्छी लग रही थी, और इसी को अलग अलग पार्ट में रख के इनमें थोड़ी बहुत ट्रांजिशन लगा के अपनी वीडियो को एडिट कर लिया। एंड देन इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। एंड फाइनली हमारी वीडियो अब रेडी हो चुकी है और अब हम इस वीडियो को मिस्टर सब्सक्राइबर के चैनल पर डाल सकते हैं, लेकिन हमें उसके पहले उस चैनल को एक म्यूजिक चैनल के लिए अच्छे से कस्टमाइज करना होगा ताकि उस पे राइट ऑडियंस आ सके। अब तुमने इस टूल को यूज करना जान लिया है तो इसका नाम भी जान लो। तो इस टूल का नाम है हिटपॉ एडी मेकर। अब यहाँ पर गाइस मैंने मिस्टर सब्सक्राइबर को ये अपनी पहली कॉन्वर्सेशन पर ही कह दिया था कि प्लीज बी सुपर एक्टिव ताकि हम टाइमली कम्युनिकेशन कर पाए, मगर जैसा कि तुमने देखा कि मिस्टर सब्सक्राइबर की एज 17 ईयर्स है, बट इवन आफ्टर टेलिंग हमारी टाइमली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। मैं उन्हें एक मैसेज भेजता था, उसका कई घंटों तक रिप्लाई नहीं आता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे मिस्टर सब्सक्राइबर के यूट्यूब चैनल का एक्सेस चाहिए था। तो उन्होंने मुझे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड तो दे दिया, मगर उनके चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन था, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो जो 2 स्टेप के लिए पासवर्ड मोबाइल पर आता है, मतलब वो जो नंबर आता है वो कॉन्स्टेंटली आता रहा और इससे मुझे लॉगिन करने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं पासवर्ड भेजता और फिर वो जो नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर आती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहता, लेकिन वो मेरे टेक्स्ट को घंटों तक नहीं पढ़ते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया और मैंने जैसा सोचा था मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वीडियो डालने से पहले चैनल कस्टमाइज करना था और मुझे चैनल की एक्सेस नहीं मिल पा रही थी और कॉन्स्टेंटली ये चीज कहने के बाद भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। एंड फाइनली काफी डिले के बाद मैं मिस्टर सब्सक्राइबर के चैनल पर जा सका और फिर मैंने उसको कस्टमाइज किया, उसका नेम चेंज किया और उस नेम को उन्हें बताया कि वो इसका लोगो और बैनर बना के दे दे। एंड फिर चैनल ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें जो सेटिंग करनी होती है मैंने वो उस चैनल पर की। तो मिस्टर सब्सक्राइबर के चैनल पर मैंने जाके देखा कि इन्होंने अपने चैनल पर कोई सेटिंग ही नहीं की है। एंड जब हम अपने चैनल को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं तो उसको हिट कराना मुश्किल होता है। एंड मैं तुम्हें अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि तुम्हें चैनल ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी होता है और अगर तुम उन सेटिंग्स को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैंने पहले क्रिएट की थी, तुम उसको चेक कर सकते हो। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें चैनल को सही से ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो मैंने यहाँ की कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया सिलेक्ट की, इस चैनल पर हिंदी में सॉन्ग्स डलने वाले हैं और फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि इस चैनल के लिए जरूरी होते हैं उन्हें यहाँ पर डाल दिया, लाइक रीमिक्स सॉन्ग, लेटेस्ट बॉलीवुड हिट्स, बॉलीवुड मैशअप 2025, लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स। और मैंने कुछ म्यूजिक कंपनी जैसे टी सीरीज और जी म्यूजिक कंपनी जैसे चैनल का नाम भी यहाँ डाल दिया और इस सेटिंग को सेव कर दिया। एंड देन मैं अपलोड डिफॉल्ट में गया, वहां से एडवांस सेटिंग में गया और फिर मैंने इसकी वीडियो लैंग्वेज को हिंदी चूज किया
और चैनल की कैटेगरी को म्यूजिक चूज किया एंड देन इस सेटिंग को सेव कर दिया एंड बाकी सारी सेटिंग करने के बाद ये चैनल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया है। अब वीडियो बनने के बाद मैंने उसका एक थंबनेल भी बना दिया। नाउ बारी आती है वीडियो को अपलोड करने की। तो देखो, मेरा मिस्टर सब्सक्राइबर के साथ टाइमली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जब मैंने अपने चैनल को ऑप्टिमाइज कर दिया उसके कुछ ही वक्त बाद मुझे अपनी वीडियो भी अपलोड करनी पड़ी। तो फिर मैंने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया और अब मैं कुछ घंटे के बाद इसके रिजल्ट्स को चेक करूंगा कि आखिर ये परफॉर्म कैसा कर रही है। तो गाइस, हमें हमारी वीडियो को अपलोड किए हुए लगभग 8-10 घंटे हो चुके हैं और इस वीडियो पर अभी सिर्फ 3 व्यूज ही आए हैं और ये 3 व्यूज YouTube से नहीं बल्कि अदर सोर्स से आए हैं क्योंकि इस वीडियो को कुछ लोगों को शेयर किया गया था। अब इसके एनालिटिक्स को और ध्यान से देखते हैं। तो गाइस, YouTube ने इस वीडियो को अभी तक एक भी इंप्रेशन नहीं दिया है। इसका CTR वगैरह पे तुम देखो ब्लैंक पड़ा हुआ है। सिर्फ ये 3 व्यूज उसको अभी मिले हैं जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि शेयर करने की वजह से मिले हैं। बट ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मेरी वीडियो में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स वगैरह सारे डले हुए हैं, बट फिर भी YouTube ने हमारी वीडियो को इंप्रेशन नहीं दिए। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अभी हमारी वीडियो को अपलोड किए हुए सिर्फ 8-10 घंटे ही हुए हैं और मैंने अपने चैनल को ऑप्टिमाइज भी कुछ ही वक्त पहले किया है, तो शायद YouTube अभी मेरी ऑडियंस को समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये वीडियो अच्छा परफॉर्म कर जाए, बट फिर भी एक भी इंप्रेशन ना मिलना थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। तो फिर मैंने अपने मिस्टर सब्सक्राइबर से कुछ क्वेश्चंस पूछे क्योंकि 8-10 घंटे बाद एक भी वीडियो को इंप्रेशन ना मिलना ये नॉर्मल नहीं है। सो आई आस्क्ड हिम, टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू अपलोडेड एंड डिलीटेड एनी अदर शॉर्ट्स ऑन दिस चैनल अदर देन दोस 2 शॉर्ट्स व्हिच आई सॉ? तो मिस्टर सब्सक्राइबर ने इसका जवाब तो नेगेटिव दिया, मगर उसके बाद उन्होंने मुझे एक सरप्राइजिंग बात बताई दैट वंस आई गॉट कॉपीराइट ऑन YT आई स्टॉप्ड अपलोडिंग ऑन दैट चैनल। मतलब इस चैनल पर ऑलरेडी कॉपीराइट आ चुका है। और जैसे ये बात मुझे पता चली मैं थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि ये बात मुझे पहले नहीं बताई गई थी। एंड फिर उन्होंने कहा कि इस पर येलो डिस्क्लेमर शो हो रहा था तो ये मेरे हिसाब से कॉपीराइट क्लेम होगा, लेकिन फिर भी ये बात मुझे नहीं पता थी। अब मिस्टर सब्सक्राइबर ने अपने मेल में कॉपीराइट का मेंशन किया था और कहा था कि इस नीच के साथ कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, बट द फैक्ट इज कि जब हम कोई भी बॉलीवुड के सॉन्ग को यूज करते हैं तो उस पे कॉपीराइट का इशू होता ही है। और मुझे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि इस चैनल पर डले हुए शॉर्ट्स पर भी कॉपीराइट आया है। एंड एज आई एक्सपेक्टेड कि इस चैनल के साथ कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि कॉपीराइट आने के बाद YouTube हमारी वीडियो को कुछ टाइम तक पुश नहीं करता है और इस चैनल पर तो ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो मेरा एग्जांपल लेके देखो, जब 1-1.5 साल पहले मेरे चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी तो उसकी रीच इतनी डाउन हो गई थी कि मुझे कई महीने लगे थे अपने चैनल की परफॉर्मेंस को नॉर्मल करने में। अब मुझे अगर ये बात पहले पता होती तो मैं एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट करता और उस पर ये वीडियो डालता। अब इस वीडियो को बनाने में और इसको पूरा क्रिएट करने में काफी मेहनत लगी है, मगर एक छोटी सी गलती की वजह से ये वीडियो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब मैं मिस्टर सब्सक्राइबर को यही सजेस्ट करूंगा कि वो एक ब्रांड न्यू चैनल बनाकर जो प्रोसेस मैंने की है उसी को फॉलो करें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस प्रोसेस को करते वक्त उन्हें ये समझा सकूं कि आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब मिस्टर सब्सक्राइबर को बता सकूं ताकि वो आगे चलकर अपनी खुद की वीडियो बना सकें और अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सके और लॉन्ग टर्म तक चला सकें। अब पहले मैंने सोचा था कि मिस्टर सब्सक्राइबर के चैनल पर और ज्यादा वक्त तक काम करूंगा, बट मिसकम्युनिकेशन की वजह से मैं उस चैनल पर आगे कंटिन्यू वर्क नहीं कर सका। बट मैंने ये मेक श्योर किया कि मिस्टर सब्सक्राइबर इस प्रोसेस को अच्छे से समझें और अब वो अपने चैनल को अच्छे से चला सकें। अब गाइस, मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के चैनल को ग्रो करने की कोशिश की, बट मैं चाहता हूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ग्रो करें। इस वजह से ही मैं इन वीडियोस में ट्रांसपेरेंट तरीके से वीडियो बनाने की प्रोसेस से लेकर इसे अपलोड करने तक सब कुछ बताता हूं। एंड जो सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस ध्यान से देखते हैं एंड मेरी बताई हुई टेक्निक से अप्लाई करते हैं वो यूट्यूब पर ग्रो भी हो रहे हैं। एंड तुम भी हो सकते हो। अब अगर तुम मेरी सारी वीडियोस ध्यान से देखते हो देन तुम जानते होगे कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो मैंने तुमसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए बनाया था। एंड उस चैनल पर मैंने एक गिव अवे और कॉन्टेस्ट किया था एंड उसके विनर के चैनल पर ही मैंने वर्क किया। एंड मैंने जैसे इस सब्सक्राइबर के चैनल पर वर्क किया है वैसे ही तुम्हारे चैनल पर भी वर्क कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और सब्सक्राइबर्स के चैनल पर वर्क करूँ तो कमेंट में ग्रो माई चैनल लिख देना। अब यूट्यूब पर चैनल ग्रो करने के बाद भी परेशानी खत्म नहीं होती है क्योंकि तुम्हारा चैनल कभी भी हैक हो सकता है और ये ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हो चुका है। एंड अगर तुम अपने मेहनत से बनाए हुए चैनल को बचाना चाहते हो देन इस वीडियो पर अभी क्लिक करो।